जिलाध्यक्ष मनोज जी मेघवाल ज्वाइन कर ली है। चूरू जिला या आगे पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी है। हमें जिम्मेदारी दे रहे हैं, रजिस्टर और चाबी दे रहे हैं हमें। जनता की और बुलंद आवाज बने, किसानों के साथ घोर कुठारात हो रहा है। हर बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर दिन नाम आयो वो जिलाध्यक्ष का महीने, और मैं तो थे भी दिन कोई फोन उठाया न कोई फोन टेक कर, दूसरे दिन भी कौन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हुआ था कि मेरा पैनल में भी नाम नहीं जाना है। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। आज रतनगढ़ का महीने जिलाध्यक्ष मनोज जी मेघवाल ज्वाइन कर ली है और बड़ो समारोह रखो गयो, जिसका तमाम चूरू जिला का विधायक है, जिला कांग्रेस का, जिसके अलावा मंडल अध्यक्ष, जिसके अलावा जिसका निवर्तमान अध्यक्ष है और पूर्व अध्यक्षा को सगड़ा लोग अठे मौजूद रहा और इस्तकबाल करिए आंगो। बहुत बड़ा फिराइजा भी है, लोग आपके महबूब नेता को इस्तकबाल कर रहे हैं और भी एआईसीसी से अपने सागे मौजूद है, वहां से चर्चा करांगा। क्या महसूस कर रहे हो जिला? बहुत बढ़िया लगा। चूरू जिला या आगे पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी है। बहुत बरसों बाद महसूस हुए कि मनोज मेघवाल जी बनने के बाद में एक यूनिटी पैदा हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और मेरे ख्याल में ज्यादा खुशखबरी बात बोली कि पूरी कांग्रेस में ताकत मिली है। अब आगे पंचायत चुनाव होगा, म्यूनसिपलिटी का चुनाव होगा, मजबूती में एक साथ हर तरीके हर तहसील में चुनाव जीत के निकलेगा। पंचायत में प्रधान सरपंच सब बढ़ावा कांग्रेस पार्टी का। आज जिलाध्यक्ष का कार्यग्रहण किया है, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं जिलाध्यक्ष? हमारे जो राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनके जो सोच को आगे बढ़ाते हुए मनोज जी को जो प्रभार सौंपा है, जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए बधाई देती हूँ। और निश्चित तौर पर जो पार्टी हमें आदेश करेगी, माननीय मनोज मेघवाल जी के नेतृत्व में हम चूरू जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैम, आपका भी नाम चल रहा था, अंतिम दौर में इनका नाम आया चौंकाने वाला, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का पैनल के रूप में 6 लोगों का नाम जाना था और वो अलग अलग, क्योंकि जातीय समीकरण भी होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मेरा नाम भी था, मनोज जी का भी था, पायल जी का भी था। इसी तरीके से इरशाद की और हम सब की बात की जाए, और पार्टी नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और स्वागत योग्य है, हम उनका स्वागत करते हैं। अपने साथ मौजूद है जिलाध्यक्ष जी, हमें जिम्मेदारी दे रहे हैं, रजिस्टर और चाबी दे रहे हैं हमें। क्या जिम्मेदारी फिर संभाला निवर्तमान जिलाध्यक्ष सेक्रेटरी जी, और हमें चाबी संभाले तो चाबी संभाला दी है। किए जाएगी रणनीति आगे के लिए। आइए हम सब लोग सभी कांग्रेस के साथ ही मिलकर इस जिले में कांग्रेस के संगठन को और मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में मजबूती से जाएंगे, जनता की और बुलंद आवाज बनेंगे। अभी तक सदन में हम संघर्ष कर रहे थे, जनता की आवाज रखी। आज जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी है, हम सदन से लेकर सड़क तक आम आदमी की बात, सरकार की कुरीतियां, जो किसानों के साथ घोर कुठारात हो रहा है, हर बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनकी कोशिश करेंगे गलत नीतियां हटे। किसानों के जिस तरह से, चाहे यूरिया की बात हो, डीएपी की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे खरीद की बात हो, जिस तरह से अभी किसान दुखी है, उनके दुखों को हम पहुंच सके, उनके दुखों पे मरहम लगा सकें, मेरा पूरा प्रयास सभी साथियों के साथ मिलकर रहेगा। तो अब थारी कार्यकारिणी को विस्तार कब तक कर लोगा? 14 तारीख को रैली है। सबसे पहला काम है कि उस रैली की तैयारी करेंगे हम लोग, और उसके बाद में 14 तारीख के बाद में जो संगठन की और जो बात, चाहे कार्यकारिणी की बात हो, चाहे और कोई बात हो, उसके बाद में उन्होंने कहा है कि सब लोग बैठ के आप तय करो। कांग्रेस परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आप देखो कि कल दोपहर बाद में हमारा तय हुआ। कल मैं सुजानगढ़ आया, उसके बाद में हम बैठे, तो उसके बाद में पोसाराम जी ने कहा कि अपने को जल्दी ही जो चूरू का या रतनगढ़ का कार्यक्रम रखना चाहिए और अपन महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को संदेश दे देते हैं, वो पहुंचा देंगे और लोग पहुंचे। तो मुझे खुशी की बात है कि हम जिसको भी जैसे भी संदेश मिला, सब जो कांग्रेस के नेता हैं, जो जिला कार्यकारिणी हमारी अभी चल रही है, जो अभी तक जारी रहेगी, सब लोग पहुंचे और मेरा हौसला भी अफजाया, मुझे मान सम्मान भी दिया। सबका मैं बुढ़ानिया जी भी कहो कि थरपीट के पीछे खड़ा रवांगा मैं सगड़ा नेता जी का, तो थे भी कहो मन से कह हमें सागे लेकर चलूंगा मैं। बिल्कुल, हम सब लोग मिलके काम करेंगे, कौन आगे कौन पीछे, हम सब साथ है। एक चीज गफलत हो रही है कि थारो दिन नाम आयो जिलाध्यक्ष का महीने, और मैं तो थे भी दिन कोई फोन उठाया न कोई फोन टेक कर, दूसरे दिन भी कौन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर थे फेसबुक के ऊपर हर एक्टिविटी कर लो, हे युवा हो
तो भी मैंने कोई शीर्ष नेतृत्व कोई ध्यान कौन दियो गयो थे नए आभार जतायो कोई को तो आ चीज की आई भी बाद में अचानक से थारो जिला अध्यक्ष को पद ग्रहण की समाचार है सिद्ध हुई। देखिए जब समाचार आया तो उस समय सबसे बड़ी चीज थी कि जब हमारी बात हुई थी सब बैठ के तो उसमें तय हुआ था कि भी मैं जिलाध्यक्ष बन ही नहीं रहा क्योंकि सारा तय हो गया था उस दिन। हाँ थारी जगह इंटरनल मीटिंग हुई भी मैंने तय हो गया कि थे चूरू ने और राजगढ़ में ज्यादा तवज्जो देने की बात बता रहे। हाँ बिल्कुल अभी मन से जैसा कि सब लोगों ने बात की थी तो बात वही तय हुई थी और ये तय हुआ था कि भी मेरा पैनल में भी नाम नहीं जाना चाहिए। फिर आखियां आ गया आदेश। उसके बाद में पार्टी के आला नेताओं ने बैठ के बात की और उन्होंने जो मेरे पास बात नेताओं ने रखी उन्होंने कहा कि चूरू में पैनल डिस्कस नहीं था चूरू में तय। पूर्व विधायक अजीजी मकबूल मंडलिया वर्मंच के ऊपर बैठा बोल रहे आगे लिस्ट तो फाट गई। अब मैं उस बात पे नहीं जानता हम तो ये कहते हैं कि भी जो नेताओं ने हर एंगल से देखते हैं अपन लोग एक एंगल से देखते हैं। मैं खड़ा हूं तो मैं सामने देख रहा हूँ आपकी तरफ देख रहा हूँ पर जो नाराजगी तो कौन जता रही है साजी को नाम गई और बंगो नाम को नहीं है तो नहीं वो भी सब लोगों ने मिलके ही भेजे थे ना कोई विरोधाभास नहीं था। सब जना को नाम गए हमारे नाम हो बिल्कुल सबने मिलके भेजे थे सब नाम और कोई विरोधाभास नहीं था। बस मेरा तो ये था कि कुछ सवाल उस समय मेरे मन में थे जो मैंने बैठ के अब बड़ी चुनौती रहेगी 14 तारीख को प्रोग्राम है थोड़ा दिल्ली का महीने तो चूरू से कितनी भीड़ ले जाने को लक्ष्य रखे है और दिन में लेकर की एक्टिविटी रहेगी जिला का महीने। देखिए बड़ी चुनौती तो आने वाले जो संगठन मजबूत करे चुनाव की रही महारैली की बात उसके संबंध में 1-2 दिनों में वो पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर आएंगे और वो टास्क देंगे हम लोगों को कितना कितना किस जिले से किस विधानसभा होगा उसी अनुरूप क्योंकि आज 10 दिन हैं अभी बाकी तो 1-2 दिन में उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे हर जिले में ऑब्जर्वर उनके साथ पूरी। सर एक थारी विधानसभा की और चर्चा करना चाहूंगा स्पोर्ट का महीने जो पुलियो निर्माण नहीं होने की वजह से बटे ट्रैफिक जाम रहे शहर का महीने जो छापर का नहीं बनने लग रही है पुलियो और ब्रिज को काम बहुत ढिलाई से चल रही है लेके क्या होगा। देखिए उस ओवरब्रिज को स्वीकृत फरवरी 2021 के बजट में वो स्वीकृत हुआ था तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने स्वीकृत किया था। उसके बाद में उस पुल के डिजाइनिंग में काफी समय लगा 1.5-2 साल तक वो पीडब्ल्यूडी और रेलवे के बीच में बार बार पीडब्ल्यूडी जो बना की जाती है उसमें कुछ वो टेक्निकल इशू निकाल के उसमें रिवाइज करवाते थे रिवाइज करते थे कि स्पान इतना करो इस स्पान को 2 लेन की जगह 4 लेन करो और करो सारा उस चक्कर में 2 साल गए और उसके बाद में 2023 में उसका फर्स्ट टाइम टेंडर हुआ। उस टेंडर में कोई पार्टी आई नहीं। 2023 में फिर टेंडर हुआ वो टेंडर भी निरस्त हुआ। 2023 में फिर तीसरा टेंडर और निकला और वो उस टेंडर में बिड को इन्होंने स्वीकार किया। वर्क ऑर्डर देने से पहले नेगोशिएशन के समय आचार संहिता लगी थी और उस कारण से वो वर्क ऑर्डर उसमें दे नहीं पाए और उसके बाद चुनाव हो गए और चुनाव के जस्ट बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका शिलान्यास भी कर दिया। डिले हो रही लेके उसके बाद में डिले का कारण ये हुआ कि निर्माण शुरू हुआ 2024 में पर इतने में कुछ लोग स्टे लेके आ गए जिस बात पे कुछ अतिक्रमण थे उन अतिक्रमण तोड़ना था तो उस स्टे के कारण थोड़ा डिले हुआ फिर कुछ स्टे हटे कुछ अतिक्रमण तोड़ा गया और निर्माण अब शुरू हो चुका है। तो अब युद्ध स्तर पे है बिल्कुल। अब पिछले 3 महीने से काफी फास्ट गति से काम शुरू होने के बाद में अभी कोई रुकावट नहीं एकदम फास्ट है पिछले 3 घंटे और अब उसके कॉलम खड़े हो चुके हैं और जल्दी स्पान डालेंगे और मुझे लगता है कि अब अगर इसी तरह से ये चलता रहेगा तो 2026 में वो तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से जलको मीडिया की ओर से पूरे मीडिया को। मनोज जी मेघवाल जी का वो कहना है पुलिया निर्माण में लेकर भी कहोगे अब जी को फास्ट चल रही है काम और दूसरी बात आके संगठन में सागे लेके और चलेगा और सबको आभार भी जताए हुए है शीर्ष नेतृत्व को भी और जिका ठेका जिका लोकल जिका आया है लोग दूर दराज से सुजानगढ़ का बिदासर का लोग चूरू से लोग आए हैं वह भी बांगो भी आभार जताए हुए मनोज जी मेघवाल। मैं जलको मीडिया के लिए रतनगढ़ से कौशल शर्मा। झलको